मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी, आरिफ अलवी छा गए। इस्लामाबाद में इमरजेंसी और हुकूमत के आखिरी 12 घंटे। दोस्तों, मर्द बेनजीर और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी धमाकेदार फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की खातिर किसी के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस के बाद रही सही कसर खुद ही निकाल दी। खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया। शहबाज शरीफ की रुखसती पर दस्तखत हो गए। इस्लामाबाद से आने वाली खबर ने पूरे पाकिस्तान के सीने में ठंड डाल दी। सुप्रीम कोर्ट के बाद आरिफ अलवी ने ऐसी मंजी ठोकी कि सबकी आंखें बाहर आ गईं। जलसों में खड़े होकर अदलिया और अदालतों पर जुमले कसने वाली मरियम नवाज भी रगड़े में आ गईं। वालिद और चाचा ने भी हाथ खड़े कर दिए और अब की बार फिर से जेल की हवा खाएंगी। मुल्क से लुटेरों के खात्मे का काम तेज कर दिया गया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सारा खेल लपेट के रख दिया। मुल्क से डराने, धमकाने और उठाने वाला कल्चर खत्म करने का वक्त आ गया। सदर हाउस में होने वाले फैसले ने आइन की बालादस्ती की तारीख रकम की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड कंपनी का वक्त समझो खत्म हो गया। लाने वालों ने हाथ खड़े कर दिए। शहबाज शरीफ का इस्तीफा रिकॉर्ड कर लिया गया। कौम के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम। मजीद खुशखबरियां आने की उम्मीद है। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से लिए जाने वाले एक्शन पर हुकूमत कोई रद्द-ए-अमल देगी? मरियम नवाज पर कौन सी दिफात के तहत कार्रवाई हो सकती है? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाबात पर बात करेंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरियों का वक्त आन पहुंचा। जिस दिन के लिए पाकिस्तान के नौजवानों ने कप्तान की एक आवाज पर लब्बैक कह के सड़कों पर आए थे, आज वो इंतजार भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नए मौजू का आगाज हो चुका, जिसमें अब मरियम नवाज एंड कंपनी का खात्मा करने का फैसला हो चुका। लेकिन ये कार्रवाई कौन, कैसे और कब करेगा? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ एक एक करके तमाम हरबे नाकाम होने के बाद दुनिया के बड़े डाकू की बेटी के पांव तले से समझो जमीन निकल गई। सारी जिंदगी लंदन में रहकर कौम के पैसे पर अयाशियां करने वालों को अब कौम की खिदमत करना याद आ गई। लेकिन ये भूल चुके कि अब आवाम उनको रद्द कर चुकी और सिक्का सिर्फ कप्तान का चलेगा। नाज़रीन, कप्तान के खिलाफ जो जो भी झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे, आज वो तमाम के तमाम हकीकी तौर पर मरियम नवाज के खिलाफ बनाए जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जज्बात में आकर तौहीन अदालत, जजेस और सदर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान जारी किए जिसके बाद कार्रवाई न होने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। इस जुमरे में सदर पाकिस्तान और अदालतें खुद भी कार्रवाई अमल में ला सकती हैं, जिस पर मरियम नवाज को सख्त तरीन सजा दी जा सकती है। दोस्तों, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तारीख की सतम ज़रीफी है कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया और आज ही के दिन इलेक्शन के हवाले से पिछले 72 घंटों में कार्रवाइयाँ हुई। आज एक मरतबा फिर से 4 तारीख को अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर आचा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ समेत दीगर अरकान असम्बली ने खिताब किया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जैसा कि वज़ीर कानून ने फरमाया कि आज काबीना में फैसला हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा, इस पर अमल होना चाहिए और इस हवाले से फुल कोर्ट बैठे और फैसला करें। उनका कहना था कि पूरी दुनिया समझती है 1973 यानी 1973 के मुतफ़िका आइन के बानियों में शामिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना एक अदालती कत्ल था। मुल्क को 1973 का मुतफ़िका आइन देना पाकिस्तान की तारीख़ी खिदमत थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगर मैं गलत नहीं तो फैसला करने वाले एक जज ने भी बाद में अपनी याददाश्त में इस बारे में एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ये तारीख का कैसा जब्र है कि आज 4 अप्रैल ही के दिन साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ और आज ही के दिन एक मरतबा फिर से अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दोस्तों, इस मौका पर वज़ीर आज़म ने स्पीकर से अपील की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ऐवान में दुआ कराई जाए, जिस पर मौलाना असद महमूद ने साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए दुआ कराई। कबल अज़ीम वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, एक ज़िद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 असम्बलियाँ तोड़ी गईं। इस इक़दाम का मकसद मुल्क में सियासी तकसीम की दाग बेल डालना था। आसिम नसीर तारड़ ने कहा कि आज जब इस अदालती फैसले के होते हुए फैसला सुना दिया गया और कहा गया इस फैसले पर इसका कोई असर नहीं, लेकिन हैरानगी की बात एक बार फिर से 6 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसने इसी फैसले को खत्म करके कार्रवाई भी रोक दी। उन्होंने कहा, हम इंतखाबात से भागने वाले नहीं, लेकिन ये तासुर कभी नहीं जाना चाहिए जो तासुर पिछले दौर में एक इदारे के बारे में था कि इस इदारे ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बन के इस मुल्क के सियासी कल्चर को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि आपके घर में तकसीम है, आपके अदल के ऐवान में पाकिस्तान की अवाम मुख्तलिफ आरा सुन रहे हैं, अपने घर को यकजा करें और इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं।
इससे कबल वफाकी वजीर कानून ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी आईनी बहरान ज्यादा संकीन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से फैसला जारी होने के बाद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों, बार काउंसिल्स और सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान और ज्यादा संगीन होगा। उन्होंने कहा कि आज जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस असर रिजवी शामिल हैं। ये पेशरफ्त अटॉर्नी जनरल के दलाइल और पार्लियामान में हमारे मौक़िफ़ की दलील है। काजी फाइज ईसा ने फैसला किया कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती और 184/3 के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते, इस वक्त तक आज खुद नोटिस केस पर समाअत न की जाए। सदर आरिफ अलवी ने डंडा उठा लिया, मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी, इस्लामाबाद में इमरजेंसी, शहबाज शरीफ और हुकूमत के आखिरी 12 घंटे। आसम के लिए दुआ कराई। कबल अज़ीम वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, एक जिद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 असम्बलियाँ तोड़ी गईं। इस इकदाम का मकसद मुल्क में सियासी तकसीम की दाग बेल डालना था। आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज जब इस अदालती फैसले के होते हुए फैसला सुना दिया गया और कहा गया इस फैसले पर इसका कोई असर नहीं, लेकिन हैरानगी की बात एक बार फिर से 6 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसने इसी फैसले को खत्म करके कार्रवाई भी रोक दी। उन्होंने कहा, हम इंतखाबात से भागने वाले नहीं, लेकिन ये तासुर कभी नहीं जाना चाहिए जो तासुर पिछले दौर में एक इदारे के बारे में था कि इस इदारे ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बन के इस मुल्क के सियासी कल्चर को नुकसान पहुंचाया। वजीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि आपके घर में तकसीम है, आपके अदल के ऐवान में पाकिस्तान के अवाम मुख्तलिफ आरा सुन रहे हैं, अपने घर को यकजा करें और इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं। इससे कबल वफाकी वजीर कानून ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी आईनी बहरान ज्यादा संकीन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से फैसला जारी होने के बाद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों, बार काउंसिल्स और सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। इसकी वजह से मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान और ज्यादा संगीन होगा। उन्होंने कहा कि आज जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस असर रिजवी शामिल हैं। ये पेशरफ्त अटॉर्नी जनरल के दलाइल और पार्लियामान में हमारे मौक़िफ़ की दलील है। काजी फाइज ईसा ने फैसला किया कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती और 184/3 के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते, इस वक्त तक आज खुद नोटिस केस पर समाअत न की जाए। सदर आरिफ अलवी ने डंडा उठा लिया, मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी, इस्लामाबाद में इमरजेंसी, शहबाज शरीफ और हुकूमत के आखिरी 12 घंटे।